अखिल सर, ये जो स्थिति बनी है, अब तो ईरान में भारतीयों के भरोसे छोड़ दिया गया है। वो अपने आप से अगर निकल पाए तो निकल पाए। इस बार वॉर नहीं रुकवा पाए भक्तों के पापा। जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, हमारे देशवासियों को केवल ईरान में ही अपने भगवान भरोसे नहीं छोड़ दिया गया है। हम भारतीयों को भारतवर्ष के अंदर भी भगवान भरोसे छोड़ दिया है। आप क्या सोच रहे हैं आप सेफ हैं? अगर आप हवाई जहाज से ट्रेवल करते हैं तो क्या आप सोचते हैं आप सेफ हैं? अगर आप कश्मीर घूमने जाते हैं क्या आप समझते हैं सेफ हैं? क्या आप नॉर्थ ईस्ट जाते हैं घूमने, आप समझते हैं आप सेफ हैं? इतनी ज्यादा इन्होंने देश के अंदर हर कोने में आग लगा दी है। अच्छा, ये केवल ईरान के खिलाफ नहीं है, इनके साथ बड़ी मुश्किल ये हो गई है, इंटरनल पॉलिटिक्स जो इनको माइलेज दिलाती है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बीच में एक कंट्रडिक्शन पैदा हो गया है। भाई देखिए, भारतीय पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को आगे बढ़ाएं। अच्छा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो चल नहीं सकता। मुश्किल यह है कि ज्यादातर देश और पैसे वाले देश और तेल वाले देश और जनसंख्या वाले देश वो मुसलमान हैं। अच्छा, उनसे मित्रता भी इनको दिखानी है, शेखों के हाथ भी चूमने हैं और मुसलमानों को गाली भी देनी है। अब इंटरनेट के जमाने में हर देश को, हर मुसलमान देश को यह पता है कि भारत का रोल क्या है। अच्छा, भारत के साथ एक और बहुत बड़ी मुश्किल मोदी जी ने क्रिएट कर दी है। देखिए, हमारे देश के हमेशा से संबंध फिलिस्तीन के साथ बहुत अच्छे रहे, ईरान के साथ बहुत अच्छे रहे, लीबिया के साथ बहुत अच्छे रहे, इराक के साथ बहुत अच्छे रहे। मतलब मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाला कोई देश नहीं था और सारे के सारे हमारे भारतवर्ष के साथ। यासर अरफात इंदिरा गांधी को अपनी बहन कहते थे और इतना ज्यादा इज्जत देते थे। तो देखिए, ईरान के साथ वही था, सद्दाम हुसैन कितना ज्यादा भारत को सम्मान देते थे। लेकिन अब मुश्किल यह है कि इनका जो नैरेटिव हिंदू मुसलमान का नैरेटिव है, उस नैरेटिव में आज के तारीख में इनके साथ कोई खड़ा ही नहीं है। अच्छा, ये केवल अगर मुसलमानों के साथ किया होता तो भी चलिए कोई बात होती, इन्होंने क्रिश्चियंस के साथ भी वही अपना शुरू कर दिया। कहीं उड़ीसा में किसी क्रिश्चियन को परिवार सहित जला दिया, वो कन्वर्जन करते हैं उनसे। मतलब एक इन्होंने जो पागलपन देश के अंदर पैदा किया है। तो आज के अच्छा, इजराइल के साथ खड़ा होना एक और मजबूरी हो गई है, क्योंकि अडानी जी का जो हाइफा पोर्ट है जिसके अंदर उनका बिलियन और डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है, तेहरान ने ठान लिया है कि उसी को सबसे ज्यादा नेस्तनाबूद करेगा। तो इजराइल के साथ खड़ा होना, अच्छा इजराइल जो है वो खुद ही आज के तारीख में इतनी परेशानी में पड़ा हुआ है। लाखों उसके नागरिक जो हैं वो बंकर्स के नीचे छुपे हुए हैं। जहां हमने ये सुना था कि इजराइल के लोग इतने वीर होते हैं कि मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं, उनको हम देख रहे हैं नंगे बदन अंडरवियर पहने वो बेचारे भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो गुंडागर्दी होती है ना, गुंडों का अंत यही होता है। हमारे कॉमन भाषा में भी कहा जाता है कि मोहल्ले का जो गुंडा है ना, उसकी मौत भी बड़ी दर्दनाक होती है। तो इजराइल ने जो किया है, और भारतवर्ष ने, क्योंकि केवल अपने देश के अंदर पॉलिटिकल नैरेटिव को पक्का करने के लिए कि देखिए मुसलमान देशों के हम खिलाफ हैं और हम इजराइल बनना चाहते हैं। हमारा जो गुरु है वो शुक्राचार्य, जैसे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य होते हैं और देवताओं के गुरु जो है गुरु बृहस्पति होते हैं, तो हमने शुक्राचार्य को तो गुरु बना लिया, वो है इजराइल। भाई, इजराइल ने जिस प्रकार का आतंक मचाया हुआ है, अब डोनाल्ड ट्रंप G7 छोड़ के वहां चले गए। अब उनको लग रहा है कि यार ये तो जो हमने प्लान किया था वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया, इजराइल के ऊपर चढ़ गया ईरान, और ईरान तो कह रहा है हम अमेरिका पे भी अटैक कर देंगे। अच्छा, मानी बात है कि ईरान को जो है किसका बैकअप है आपको पता है, वो चीन का बैकअप है। और चीन जो है आज के तारीख में अमेरिका से किसी कदम पे पीछे नहीं है, वो भी चौधराहट नहीं करने देगा। तो अगर मुसलमान देश, अच्छा सऊदी अरेबिया भी ईरान के साथ खड़ा हो गया जो कभी नहीं खड़ा होता था, इराक भी खड़ा हो गया जिसपे ईरान ने अटैक किया था। तो इस प्रकार से आप ये समझिए पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो तो ईरान के साथ खड़ा हो गया। क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है वो अगर अलग थलग पड़ता भी है सारा यूरोप और अमेरिका, तो चाइना के अंदर जो उनकी अपनी पॉपुलेशन है वो ज्यादातर ना तो मुसलमान है ना क्रिश्चियन है, तो वो जिधर चली जाएगी पूरा पासा पलट जाएगा, तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो विश्व गुरु नंबर 1 है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु नंबर 1 कौन है, नंबर 2 तो आपस में डिसाइड करें, लेकिन दोनों ज्यादा देखिए फेंकने में यही समस्या होती है। कम फेंकिए, उतना ही फेंकिए जिसमें आप करने में सक्षम हो। इसीलिए आज के तारीख में डोनाल्ड ट्रंप भी फंसे हुए हैं और मोदी जी भी फंसे हुए हैं। तो रामप्रकाश जी, मत सोचिए आप देश के अंदर आप सेफ हैं, आप ही भगवान भरोसे हैं। हवाई जहाज उड़े तो हनुमान चालीसा पढ़िए, ट्रेन में जाइए तो हनुमान चालीसा पढ़िए, कार में जाइए तो हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा अपने साथ रखिए और उसका पाठ हमेशा करते रहिए, तब शायद आप बच जाएं। अगर आप सोचेंगे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार आपको बचाएगी, अमित शाह साहब आपको बचाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद केवल मुसलमानों को दोषी बना के उन पर चढ़ने का प्रयास करेंगे, उनका ये पॉलिटिकल नैरेटिव है।
अखिल सर, जो राठौर सर कह रहे थे, एक तो उस पर भी वो करिएगा, बोलिएगा। साथ में ट्रंप जिस तरीके से लौटे हैं अमेरिका, और फिर उन्होंने धमकी भी दी है, वो ये भी एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि वो चाहेंगे तो सीज फायर हो जाएगा, दूसरी तरफ वो ये ईरान से कह रहे हैं कि आप, इजराइल के पास ज्यादा खतरनाक हथियार हैं, आप समझौता कर लीजिए, आप डील साइन कर लीजिए। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? एक तरफ वो शांति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो धमका रहे हैं। असल में ट्रंप कर क्या रहे हैं, और ट्रंप का ये जो विरोध शुरू हुआ है अमेरिका के अंदर, उसका क्या असर होगा? देखिए, पहले तो जलील साहब ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक सनकी आदमी है। तो अगर वो सनकी आदमी है तो क्या माननीय मोदी जी ने एक सनकी आदमी को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाने के लिए इस बार ट्रंप सरकार कहा था? अच्छा, हमारे भक्तों ने तो देश के अंदर हवन करा दिए थे, यज्ञ करा दिए थे डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए। तो एक सनकी को जिताने के लिए, तो देखिए, मैं तो ये नहीं मानता कि डोनाल्ड ट्रंप सनकी है। हाँ, इतना जरूर है, देखिए एक बात तो जलील साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, चाहे किसी पैलेस्टीनियन बच्चे की मृत्यु हो, या औरत की हत्या हो, या किसी इजरायली या किसी भी यहूदी की या किसी भी व्यक्ति की फॉर दैट मैटर, अगर मृत्यु होती है तो शोक होता है। और हम लोग क्योंकि सनातनी लोग हैं तो हम लोग इस बात का ज्यादा विश्वास करते हैं, हमें मौत पे खुशी नहीं होती, हमको खून में खुशी नहीं होती। और हमको ये भी खराब लगता है कि जब भारतवर्ष के अंदर जब किसी से जय श्री राम कहलाया जाता है, मैं कल्पना करता हूं, राम प्रकाश जी आप भी कल्पना कीजिए, पोरे साहब भी कल्पना करें, अगर हम मुसलमान देशों में जाएं और कोई हमें पकड़ के ये कहे कि देश के अंदर तब घुसने देंगे जब तुम अल्लाह अकबर कहोगे, हमारे दिल पे क्या बीतेगी? देखिए राम प्रकाश जी, मेरे नसों में सनातन धर्म बहता है, और जो जलील साहब हैं उनके रसों में अपना जो धर्म है उसका बिल्कुल संस्कार घूमते हैं। और मैं अपने धर्म का भी पूरा इज्जत करता हूं, उस बिल्कुल पक्का सनातनी हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं, एक सनातनी होने के नाते जो क्रिश्चियन है उसे क्रिश्चियनिटी का पालन करने का पूरा अधिकार है। मुसलमान को दाढ़ी रखने का, अपनी पूजा पद्धति, कुरान पढ़ने का, सम्मान करने का, जो उसकी सभ्यता संस्कृति, जो उसके शेष लोगों ने बताया, उसका पालन करने का अधिकार है। मुझे मेरा अधिकार है। तो इस प्रकार की जो गुंडागर्दी आज के तारीख में देश के अंदर या विदेश के अंदर बढ़ गई है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया है, ये आग खुद लगाई है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारतवर्ष के अंदर जो मोदी जी कर रहे हैं, जो अमित शाह साहब कर रहे हैं, ये राष्ट्रहित में नहीं है। और आपके दर्शक जिन्होंने ये, असल में मुश्किल क्या हो गई है, जल्दी साहब आपने कहा कि साहब उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए। देखिए, उनकी पढ़ाई लिखाई जो है सारी की सारी व्हाट्सएप तक सीमित है, वो आईटी सेल तक सीमित है। जो मालविया साहब कह देते हैं उसको मान लेते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो पढ़ने लिखने का समय उनको नहीं है, वो केवल ट्रोल्स पढ़ते हैं, ट्रोल्स को बढ़ाते हैं, उसी में उनकी थोड़ी बहुत इनकम भी हो जाती है। तो देखिए, ये जो स्थिति देश के अंदर बन गई है और विश्व के अंदर बन गई, ये बहुत खतरनाक है। तो अगर ये खुमैनी साहब ये बात कह रहे हैं और ये बिल्कुल प्रस्ताव दे रहे हैं, और ये अगर संधि होती है, और मोदी जी ने एब्सटेन क्यों किया, भारतवर्ष ने एब्सटेन क्यों किया युद्धराम की बात का, मुझे इस बात का भी अजंबा है। भाई, युद्धराम होना चाहिए, पूरे विश्व के अंदर शांति होनी चाहिए। हर व्यक्ति को, हर देश को अपने जो उसके अधिकार हैं, अपने जो उसकी नीतियां हैं, उसको आगे बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वो विश्व के अंदर दादागिरी करे। किसी को भी अधिकार नहीं है दादागिरी। एससीओ की जो बयान था उससे भी अपने आप को अलग किया है। जी जी। अच्छा, इससे क्या हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान को हर जगह सम्मान मिल रहा है। अब आप देखिए, एंटी टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन हाइट ऑफ इमेजिनेशन। आप बताइए, सन 2022 में जो ग्रे लिस्ट में वो था, उस ग्रे लिस्ट से उसको अब जो है वो कर दिया है, अब वो बिल्कुल स्वतंत्र घूम रहा है। अच्छा, भक्त लोग इसी बात को उड़ाने में लगे हुए हैं कि बड़ा स्ट्रांगली हमने टेकअप किया और फिर दोबारा ग्रे लिस्ट पे चला जाएगा। अरे ये बताओ यार, ग्रे लिस्ट से निकला कैसे वो? और 2022 में निकला, जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे तब निकला। देखिए, जो राहुल गांधी आज के तारीख में, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, इंदिरा जी का विरोधी रहा हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी का समर्थक इसलिए हूं, विश्व कल्याण और प्रेम और सद्भाव ये विश्व की आवश्यकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप को भी समझना चाहिए, ये मोदी जी को भी समझना चाहिए। और मेरे अगर रिकमेंडेशन से काम होता तो ये जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे हैं, तो मैं तो कहता विश्व शांति का पुरस्कार राहुल गांधी को मिलना चाहिए, और जो लोग शांति में बाधक हैं उन सबको जेल डाल देना चाहिए।